राम राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो मेरी सुबह भी हो चुकी थी और आज सुबह सुबह ही ना बारिश भी लग चुकी थी। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी सुबह सुबह। मैंने सोचा आज भी बारिश होगी, पता नहीं हमारी मक्की जो है आज भी नहीं भिजेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना मतलब भगवान का पता ही नहीं लगता कब बारिश दे देता है, कब धूप देता था। धूप देता तो इतनी सारी देता, तो बारिश भी देता तो भी इतनी सारी, मतलब कि पूरा का पूरा प्लान ही 1 मिनट में ही चेंज हो जाता है। तो उसके थोड़ी सी देर बाद निकल गई थी धूप अच्छी सी। देखो एक भी बादल नहीं था ना, ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह बारिश भी नहीं हुई है, इतना अच्छा मौसम हो गया था। फिर मैं आ गई थी गौरी को घास पानी देने के लिए दिन को। तो मैंने बोला ना इनको दे देती हूँ मैं घास पानी, और फिर मैं चली गई थी घर। आज ना मुझे ना धूप भी नीचे अच्छी निकल गई थी और मुझे टाइम भी नहीं लगता है चूल्हा लिपाई करने के लिए। मेरा चूल्हा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से ना इसकी लिपाई भी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा टाइम मिला है दिन को, तो मैं ना चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लोगों को कोई काम आ गया था। तो फिर हम अभी मक्की बीजने के लिए नहीं गए। तो मैंने सोचा चलो अच्छी सी धूप भी निकली और ये भी अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं लेके आ गई थी चिकनी मिट्टी। तो मैंने इससे पत्थर वगैरह जो है वो अलग कर रही थी, और मिट्टी वगैरह के जो पीस पीस थे ना उसको अच्छे से तोड़ रही थी, ताकि अच्छे से मिट्टी जो है वो मिल जाए। बस मेरी ज़्यादा लिपाई तो करने को नहीं होती है मेरे चूल्हे में। बस ये थोड़ी सी जो हमारे हिमाचल में रीढ़ बोलते हैं, जिसको नहीं पता, जैसे चूल्हे की किनारी, ये थोड़ी सी टूट गई थी। तो मेरे को ना इसको अच्छे से बनाना था। और तो हमारा सारा का सारा रेडीमेड ही चूल्हा है, ज़्यादा तो पुराने वाले तो नहीं है। वैसे पहले पुराने वाला चूल्हा था तो उसमें ना बहुत मिट्टी, बहुत एफर्ट्स लगते थे बनाने के लिए। तो अब तो ये रेडीमेड वाला है, इसमें जो है अच्छे से मिट्टी की लिपाई करो गोबर की और अच्छे से बन जाता है ना। ये पाइप वाला है, इसके ना बहुत फ़ायदे होते हैं चूल्हे के। तो बस मैं भी लगी थी मिट्टी को अच्छे से मैश करने के लिए पानी से। और मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा भूसा, ताकि ना हमारी मिट्टी जो है वो अच्छे से पक्की हो जाए और मेरी रीढ़ जल्दी से टूटे नहीं, है ना। तो देखो मैंने इसको बाइंड कर रही थी, इतने अच्छे से हो गई थी ना चिकनी मिट्टी, हाथ में भी इतना नहीं चिपक रही थी। तो मैंने बस इसको अच्छे से मिला रही थी मैं, और थोड़ी देर मैंने रख दिया था इसको मिला करके रेस्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से हो जाए। और ये देखो ये है मेरा चूल्हा ना, बिल्कुल ही रेडीमेड चूल्हा है, पाइप से ये बना है। इसमें जो है वो पानी भी गर्म हो जाता है नहाने के लिए, 2-3 बाल्टी तो आराम से निकल जाती है। तो ये होती है साइड में रीढ़। तो मेरी मिट्टी रेस्ट करने के बाद मैं लगी थी अपनी रीढ़ को बनाने के लिए, जिसको जो हिमाचल से उनको पता होगा कि चूल्हे की ना ऐसे किनारा, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे रीढ़। और भी कुछ बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने भी शादी के बाद ही ऐसे लिपाई पुताई सीखी है, पहले तो मुझे भी नहीं आती थी। तो बस मैं भी लगी थी चिकनी मिट्टी से चूल्हा बनाने के लिए। चिकनी मिट्टी से इतना अच्छी बनती है ना, एकदम सेट हो जाती है बिल्कुल ही क्ले जैसी। और मुझे मिट्टी से मतलब काम करना ना, खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बचपन में भी हम बहुत खेलते थे मिट्टी से। तो मुझे मिट्टी की जो स्मेल है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो खाने का मन करता है मिट्टी का। तो बस मैं भी लगी थी चूल्हे की लिपाई करने के लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि धूप थी फिर तो बाद में जो है वो सूखनी भी नहीं थी, और आज मेरे पास टाइम भी था। मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं चूल्हे की लिपाई वगैरह कर देती हूँ। साथ साथ में ही ना जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे काम कर देना चाहिए साथ साथ में। क्योंकि ना अगर हम ऐसा सोचे कि स्पेशल टाइम मिलेगा किसी काम के लिए, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, खासकर हाउसवाइफ के साथ। हाउसवाइफ के पास मतलब कि मेरे को लगता है 1 भी मिनट का टाइम नहीं है, तो वो एक एक मिनट अपना ना काम में ही लगा देती है। तो बस ये तो सिर्फ हाउसवाइफ ही समझ सकती है। तो मैं भी लग गई थी, फिर जैसे मुझे टाइम मिला ना, मैंने सोचा चलो आज मैं ना इसको ही काम कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिनों से बहुत गंदी हो गई थी और पूरी की पूरी किचन जो है ना वो काली हो गई थी। तो बस मैं भी बना रही थी अपना चूल्हा अच्छे से, और मेरे को थोड़ी ऊंची ऊंची भी करनी थी ये रीढ़, क्योंकि ना बहुत टाउन थी तो मतलब राख वगैरह हो जाती थी ना, तो वो बाहर निकल जाती। तो मैंने सोचा चलो आज मैंने इसका काम ही कर देती हूँ। तो बस मैंने बताया ना ज़्यादा मुझे लिपाई करने के लिए नहीं होता है चूल्हे पे, क्योंकि सारा का सारा है ये रेडीमेड पाइप से ही बना हुआ है। तो पहले तो कच्चा था दूसरे वाला पत्थर वाला, तो उसमें बहुत सारा एफर्ट्स लगते थे बनाने के लिए। तो बस मैं भी बना रही थी, और इस साइड बीच से ना टूट गया था, इसमें बीच में ना सरिये वगैरह नहीं डाले थे। तो जहाँ जहाँ से टूटा था वहाँ वहाँ मैं इसको मिट्टी अच्छे से लगा रही थी, ताकि ये अच्छे से टिका रहे काफ़ी दिन तक। चिकनी मिट्टी को अगर आप अच्छे से मिलाओगे ना, तो वो मतलब कि जल्दी जो है वो नहीं टूटती है ना। जितना आप अच्छे से उसको क्ले जैसा बाइंड करेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे बच्चे भी मिट्टी से खेलते हैं बहुत ज़्यादा। ये तो अभी सोए हुए थे, तभी मैं उन जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, नहीं तो वो हो जाते हैं ना, खासकर छोटी वाली। तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी काम करने नहीं देती, वो सब बोलते हैं कि नहीं मेरे को खुद करना है, मेरे को खुद करना है। तो बस ये सारी की सारी ना मेरी जो चिमनी जिसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता।
तो बस ये चूल्हे की जो ये ऊपर साइड चिमनी बनी थी ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी धुएँ से। तो मैंने बोला चलो अंदर से मैं इसको मिट्टी वगैरह लगा देती, क्योंकि ना यहाँ पे वाइट मिट्टी लगनी थी, वो तो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने जो चिकनी मिट्टी थी ना, मैंने उसमें पानी मिलाया और सूखने के बाद इतनी अच्छी रहती है ना, ये भी बता नहीं सकते कि मिट्टी है कि वाइट वाली मिट्टी है। तो मैं भी लगी थी जल्द जल्द से इसको करने के लिए, क्योंकि ना अगर चूल्हा साफ़ हो ना तो पूरी की पूरी किचन ही बिल्कुल अलग चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी किचन। तो बस लास्ट मैं इसमें लगी थी टच देने के लिए गोबर का। तो देखो गोबर से लिपाई वगैरह कर दी थी मैंने, और ये था मेरा फाइनल टच। सूखने के बाद मेरी किचन कुछ इस तरह से लग रही थी। मेरी चूल्हे में जब तक आग ना जलाए ना, तब तक तो मतलब पता ही नहीं लगता कि किचन में कुछ है भी है कि नहीं है ना। ऐसा मुझे लगता है कि सभी को लगता है, ये तो पता नहीं। तो बस उसके बाद भी मौसम था अच्छा था, तो फिर हम चले गए थे मकई की बिजाई करने के लिए। हमने सोचा चलो मौसम अच्छा है तो हम भी चल पड़ते हैं। और ये देखो ये मेरे 2 आगे थे हेल्पर्स, इन्होंने हेल्प ज़्यादा और आतंक ज़्यादा फैलाया हुआ था आज खेतों में। तो बस ये भी लग रही थी मेरे साथ देने के लिए कि दीदी आपके साथ देती तो मैंने भी देना है वहीं। तो मैंने बोला ठीक है भाई लग जा। और बस एक तो फेरे लगा तो बोलती मम्मा मैं थक गई, रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो अब मेरे को। मैंने बोला नहीं नहीं तेरे को कुछ नहीं होने देते, तू चल आराम आराम से। तो बस फिर ये ना नाराज़ भी हो गई थी कि दीदी नीचे चली गई और मेरे को ऊपर छोड़ गई। मैंने बोला नहीं नहीं आ जाएगी तेरी दीदी, अभी तो शांति मार, क्योंकि ना ट्रैक्टर से भी डर रही थी। तो मैंने बोला नहीं आ जाएगी ये। तो बस ये इसको देख रही थी, फिर ये आ गई थी ऊपर और ये ना अपना ही खेल कर रहे थे मिट्टी में। मैंने बोला ये मिट्टी से इतना ज़्यादा खेलते ना, मिट्टी और पानी से, कि मैं क्या बताऊँ ना। इनको कपड़े अभी पहनाओ ना तो 5 मिनट के बाद फिर से गंदे कर देते हैं। तो बस ये पता नहीं क्या खेल रहे थे। मैंने बोला अरे मेरे को काम तो करने दो, तुमने तो अपना ही आतंक मचा के रखा हुआ है। आज इन्होंने इतना आतंक मचाया ना खेतों में कि मैं बता नहीं सकती। 1 मिनट की भी इन्होंने चैन नहीं दिया, खासकर ये छोटी वाली जो आयुषी है ना, तो इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये तो दोनों लगे थे खेलने के लिए। मैंने बोला चलो मैं भी अपनी ड्यूटी जल्दी जल्दी से कर देती हूँ पूरी, क्योंकि ना बाद में फिर मुझे करना था। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में ही ना कर देते हैं, क्योंकि फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। मकई जो हिमाचल से है गाँव से, उनको तो पता ना मकई के बीजने में कितने सारे काम होते हैं। मई दो चले लगाओ, ये करो वो करो। तो बस ये देखो ये तो बस पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मैंने बोला यार मुझे मई तो देने दो। मैंने बोला मम्मा रुक जा, आप बाद में देना और हम ना पहले खेल लेते हैं। तो ये दोनों अपना लगे होते खेलने के लिए। और ये बेचारी ना आज रात को भी इतना थक गई थी ना, इसको तो सोने का भी पता नहीं लगा मेरे को किस टाइम नींद आ गई। मैंने बोला अच्छा ऐसे तो सोती नहीं पूरी रात, चलो रात को ना आराम से सो गई थी। तो देखो इतनी रात हो गई थी हमको खेतों से आते आते। आजकल तो मतलब कब दिन से रात हो जाती है काम करते करते पता ही नहीं चलता है। तो ये लगी थी खेलने के लिए और हम चले गए थे फिर घर। नहीं लगी चलो अब चल अब इसको वजह से यार लेट हो गए। लेट हो चलो चलो क्यों मारा तूने बीच में, क्यों मारा तूने इधर डॉगी आई तो भीजा मारा वाला। चलो अभी मारना नहीं। क्यों मारा तूने, क्यों मारा मम्मा तूने। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? थक गई काकी? हाँ। जाना दूसरी बार अब अकेले भी चल पड़ना यार मेरे साथ। तो बस बेटी तो मेरी दोनों सो गई थी खाना वगैरह खा के, और मैं भी खाना वगैरह खा के आ गई थी अंदर। और मेरा रुद्राक्ष खेल रहा था। इसको भाई इसको नींद नहीं थी, मैं सोच रही इसको भी लेके जाऊँ ताकि ये भी थक हार के अच्छे से सो जाए। उन दोनों को तो पता ही नहीं लगा कि कब रात से सुबह हो गई। कोई भी उनको कुछ आता पता नहीं था कि हम कहाँ सोए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैं सोच रही हूँ मैं इसको भी लेके जाऊँगी ताकि थक जाए ना और ये सो जाए। ये यार पूरा दिन थकता ही नहीं, इसमें ऐसी बैटरी लगी हुई है ना, कभी मतलब कि लो ही नहीं होती है। तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मतलब रात के कभी कभी तो 1-2 बजा देता है सोने सोते सोते। मुझे इतनी गहरी नींद लगी होती है, लेकिन नहीं भाई इसने तो सोना ही नहीं है। और जब स्माइल देता है ना, मैं बोलती हूँ भाई खेल ले आराम से, अभी भी खेल ले। ये स्माइल देते रहता है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी रोता नहीं, जब रोता है ना तो सबको डरा देता है, इतना ख़राब है ये। तो बस ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक